सही खबर को सही वक्त पर सही जगह पहुंचाना जिम्मेदारी का काम होता है और जाहिर सी बात है इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक ज़िम्मेदार शख्स का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। सही खबर को सही जगह पहुंचाने के लिए जो शख्सियत हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं वो हैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर। प्रोग्राम में आपका हमारे साथ स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैम, कोविड चल रहा है, हर डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। ऐसे में हम इस कोविड को जंग की तरह देखते हैं और जंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो इन्फॉर्मेशन का काम रहता है। मालूमात की जब हम बात करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को सही वक्त पे सही जगह पहुंचाना। प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने बात की कि हम इन्फॉर्मेशन को सही मौके पर सही जगह और सही वक्त पर जो है पहुंचाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में कोविड के सिलसिले में आपके ऑफिस ने भी बहुत काम किया। आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ काम हुआ, कैसे हुआ और क्या कुछ आप कर रही हैं? फ़हीम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोविड का ये माहौल बना और पिछले 2-2.5 महीनों से हम इससे जूझ रहे हैं और एक तरह से एक जंग का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। किसी को ये पता नहीं था कि इसमें करना क्या है, प्रोटोकॉल्स डेवलप नहीं थे, ना ही ये पता था कि अगले दिन क्या होगा और कितना लंबा चलेगा। आज भी जो है काफ़ी इसमें अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन खुदा का फजल है कि हमने कुछ हद तक SOPs डेवलप किए, प्रोटोकॉल्स डेवलप किए जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे चल रहे हैं। और J&K ने भी अपने यहाँ पर कुछ ट्विक्स करके, कुछ अपनी तरह से वेरिएशंस लाके इसमें प्रोटोकॉल्स डेवलप किए। बट इस सब में जो आपने सही कहा कि इंफॉर्मेशन देना और सही लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम जो है इस पूरे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहली चीज़ ये थी कि ये एक ओनली मीडियम था जिससे एक रेलेवेंट राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलनी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि सरकार को हर दिन बात करने की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग भी जो हैं वो उस वक्त डाउटफुल थे। और अब तो 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन जब पहले ये स्टार्ट हुआ तो काफ़ी लोग जो थे वो ये भी सोच रहे थे इतनी क्या ज़रूरत है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस की क्या ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड देयर वर सम पीपल वो वर थिंकिंग कि नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इसलिए हर तबके के लोगों में, हर क्लास के लोगों में, हर तरह के जो क्लासेस हैं सोसाइटीज़ में, उनमें एक डिफरेंट व्यू पॉइंट था। और सही भी है, क्योंकि जिनकी जितनी समझ थी वो वैसा सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए। तो इस पूरे संदर्भ में हमारा जो रोल रहा, इन्फॉर्मेशन का ये रोल रहा कि हमने हर दिन जो है वो पहले तो हम हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग्स कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हमारा मीडिया बुलेटिन जो है, एक हमने नई इनोवेशन की जिसमें जो कंसर्न CEO थे उनसे हमने हर दिन एक इंटरव्यू ऑफ सॉर्ट्स लिया जो 5 मिनट का ही हो, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल्स पे और डिफरेंट मीडिया चैनल्स आपको दिया और सारे चैनल्स को दिया, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनको समझ आए कि सरकार जो है वो एक तरह से कितना एफर्ट कर रही है और आप लोगों को ये समझा रही है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, किन चीज़ों में हमें सहयोग देने की ज़रूरत है। हम भी सब कुछ नहीं जानते, उस टाइम पे बहुत चीज़ें जो थी वो क्लियर नहीं थी, लेकिन हर तरह से हमने कम्युनिकेशन मेंटेन रखा, चाहे वो प्रेस रिलीज़ेज़ हों। हमारी फ्रीक्वेंट, काफ़ी लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया कि बहुत देर तक, रात तक भी हमारे प्रेस रिलीज़ेज़ आ रहे हैं। आजकल भी ऐसा हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज़ वर्किंग 24/7 एंड रात को भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ऐसा होता है कि वी आर रेडी एट 12 ऑल्सो, कि अभी भी कोई जो है मीटिंग होगी और उसका प्रेस रिलीज़ हमें निकालना होगा 12:30-1 बजे तक भी हमने ऐसा किया है। और ये पूरे इन 2-2.5 महीनों में ऐसा चला है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आपने कंप्लेन नहीं किया कि आप हमें सबको भी जगा रहे हैं अपने साथ। कुछ लोग आए हमारे पास और वेरी जेन्युइन, इवन रोज़े भी चल रहे थे तो देवर सेइंग कि बट दिस इज़ समथिंग जो डिमांड था, आज के टाइम की डिमांड थी कि हम जितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचा सकें। जंग का माहौल जाहिर सी बात है और अभी भी हम जूझ रहे हैं इस जंग से। ऐसे में जैसे आपने कहा कि 24/7 काम हो रहा था, एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये टीम वर्क रहता है, आपके साथ आपकी टीम होनी चाहिए। और अनसर्टेनिटी इतनी थी कि आपको भी नहीं पता था कि हर घंटे के बाद क्या कुछ होता था, क्योंकि SOPs चेंज होती थी, पैरामीटर्स चेंज होते थे, गाइडलाइंस चेंज होती थी। तो ऐसे में सही इतलात को, सही इन्फॉर्मेशन को सही वक्त पर जो आपने पहुंचाया, ये किस तरह से आपने कोऑर्डिनेट किया? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जितने भी जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड रहा। बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमिंग्स का कोई पता नहीं, सुबह हो शाम हो, वी हैड नो आइडिया कि किस टाइम पे बुलाया जाएगा, किस टाइम पे इंफॉर्मेशन जो है रिलीज़ होनी है।
तो इसलिए उनका जो रोल रहा, जो हमारे ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे वाइटल रहा। मैं ये कहती हूँ कि ऑफिसर से ज़्यादा जो ये हमारे ग्राउंड के सिपाही हैं, जो ट्रेन्स आ रही हैं तो 5 बजे सुबह मुझे फ़ोन करता है वहाँ पे कैमरामैन कि मैं पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ के शॉट्स ले रहा हूँ, तो वो 5 बजे 4:30 बजे से जो 4 बजे से तैयारी कर रहा है कि वहाँ जाऊँगा, कैसे शॉट लेने हैं, कैसे क्या करना है। तो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल बिल्कुल मेरे जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, जो हमारे कैमरामैन हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो ग्राउंड पे जाते हैं, जो हर जगह मौजूद हो जाते हैं और फिर वहाँ से हमें फीड्स देते हैं, हमें वहाँ से क्लिपिंग्स भेजते हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा। येस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम इंफॉर्मेशन तभी भेज सकते हैं जब हमें सारे सोर्सेज इंफॉर्मेशन आए। नोडल ऑफिसर्स बने, हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया कि जो लखनपुर में काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट ट्रेन्स के साथ एसोसिएटेड नोडल ऑफिसर्स हैं, काफ़ी सीनियर लेवल के, इनफैक्ट सेक्रेटरी लेवल्स जो हैं वो सारे तैनात किए गए ताकि कहीं पर भी कोई स्लैकनेस ना रहे। अब एक सेक्रेटरी लेवल एक जो है वो ट्रेन की मैनेजमेंट में सबसे हेड कर रहा है, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि कितनी सीरियसनेस है गवर्नमेंट की कि वहाँ पे कोई भी स्लैकनेस नहीं आनी चाहिए। सेक्रेटरी है, उसके बाद हायर लेवल के ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, KS ऑफिसर्स लगे हैं, पूरा एक अमला वहाँ पे जो है DC का अपना भी मौजूद है। तो एक लेयर के ऊपर लेयर, तह बर तह एक पूरा एक इस पर हुआ, एफर्ट हुआ। और अब जैसे आप देख रहे हैं ट्रेन्स आ रही हैं, प्लेन्स आ रहे हैं, ढाका से काफ़ी बच्चे वहाँ से आए, लखनपुर से एक रेगुलेटेड फैशन में, पहले थोड़ा अनरेगुलेटेड हो रहा था लेकिन फिर एक रेगुलेटेड फैशन में 60,000 ऑलमोस्ट बच्चों को हमने वहाँ से, बच्चों और जो माइग्रेंट्स हैं उनको वहाँ से लाया। तो इस तरीके से एक एफर्ट रही, हर डिपार्टमेंट के साथ हमने कम्युनिकेट किया, हमने अपने एक ग्रुप्स बना लिए जिसमें हमने हर सेक्रेटरी को भी इन्वॉल्व किया और उनके साथ साथ जो उनके सेकंड रैंक के ऑफिसर्स थे उनके साथ भी हमने इतना कोऑर्डिनेशन रखा कि हमें हर दिन पता लगता रहे। और आप अपना ट्विटर हैंडल देखते ही होंगे, हम जो भी बच्चे आ रहे हैं या जो भी ट्रेन्स आ रहे हैं, लेबरर्स के साथ जो भी हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू की, वो सारा हम फ्लैश करते रहें। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी 12-1 बजे अपना वो बना के, ट्वीट बना के उनको भेजती हूँ, बिकॉज समटाइम्स सोशल मीडिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। हम शायद रात को 1 बजे ये ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का ये फ़ायदा रहा कि जैसे इन्फॉर्मेशन आई, होम सेक्रेटरी ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी, आई जस्ट ट्वीटेड ऑन माई ट्विटर अकाउंट, लोगों तक पहुंच गई, अगले दिन हम उसको प्रेस रिलीज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। सो येस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड आई मस्ट टेल यू दैट ऑल द ऑफिसर्स, सारे सेक्रेटरीज, हमारे LG साहब के जो पूरी सुपरविजन में ये काम हुआ, हर दिन वो खुद मीटिंग्स लेते थे। चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद इसमें कॉन्टीन्यूस मीटिंग्स ली हैं, हर वीक इसमें रेगुलरली, और एक फीडबैक मैकेनिज्म रहा है कि जहाँ पर कुछ स्लैकनेस थी, जहाँ पर कुछ चेंजेस करने की, मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत थी, वो भी की। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार हमने चेंजेस करके भी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई। उससे ये रहा कि हमने माना कि जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जाए, और एक कम्युनिकेशन हमने बरकरार रखा। इसी से जुड़ता हुआ सवाल है, हुकूमत के बदलते फ़ैसले और लोगों का घरों में लॉकडाउन के दौरान बंद होना, ऐसे में इंटरनेट और टेलीविज़न के अलावा लोगों के पास और कोई सहूलियत नहीं थी कि उन तक बात पहुंचाई जाए। और ख़ासकर जंग के दौरान अगर एक भी चीज़ गलत हो जाए ख़बर के हवाले से तो एक भगदड़ मचने का ख़तरा रहता है। लोग डरे और सहमे तो पहले से ही थे। तो किस तरह से आपने ख्याल रखा कि जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो सही कंटेंट है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ये भी थी कि लोगों को आपने अवेयर भी करना है, तो किस तरह से आपने उन पैरामीटर्स का ख्याल रखा? देखिए, हमने जो इसमें डिफरेंट फेजेज़ रहे। जो पहला फ़ेज़ था वो एक तरह से डराने का फ़ेज़ ही था, बिकॉज़ अगर हम थोड़ा सा ये करते कि नहीं ठीक है, आपको बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो बैठो, तो वैसा नहीं रहा। एक जो पहला फ़ेज़ था उसमें हमने पहले हफ्ते में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जिसमें हमने बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर के ज़रिए या TV के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है लोगों तक पहुँचाई कि सोशल गैदरिंग्स ना करें, ज़रूरत नहीं पड़ने पे ही बाहर जाएं, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन रखें, बार बार हाथ धोएं, ये सब चीज़ें एडवाइजरीज़ थी। दूसरा हफ्ता हमारा ये था जहां हमने एक्चुअल में थोड़ा जो है लोगों को समझाया कि आप बाहर ना निकलें। ये वैसा नहीं है, एडवाइजरी की तरह नहीं है, ये है कि दैट यू हैव टू फॉलो इट एंड इस पर आप रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। तीसरे हफ्ते में रेस्ट्रिक्शन जब लगी तो फिर हमने, इट वाज लाइक यू डोंट हैव टू कम आउट,
देयर इज़ 144, कुछ एरियाज़ में 144 है, कुछ एरिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के काफ़ी प्रोविजंस लगे हुए हैं। एंड इसी बेसिस पे हमने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है हफ्तेवार जो है अपनी एडवाइजरीज़ को, अपनी जो एडवर्टिजमेंट्स हैं उनको जो है वो चेंज किया। और फिर काफ़ी जो एक महीना जो है बिल्कुल लॉकडाउन जो रहा, 1-1.5 महीना जो बिल्कुल लॉकडाउन रहा, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि लोगों की साइकियाट्रिक हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। इसमें हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो है कोऑर्डिनेट किया, और आपने देखी होगी जो हमारी एडवाइजरीज निकलती थी वो 3 तरह की थी। एक तो था कि जो बच्चे इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए घर बैठ के, किस तरह से हमने एक डिटेल्ड उसमें प्रेस रिलीज़ और एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी देर तक निकालते रहे कि अपना एक शेड्यूल मेंटेन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खेलें भी, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। एल्डरलीज़ के लिए अलग एडवाइजरीज़ निकाली हमने, और साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस पे आपको पता है हाई कोर्ट के भी इसमें काफ़ी रोल रहा। उन्होंने भी हमें टाइम टू टाइम ये बताया कि जब आप घर में रहते हैं, इतनी देर रहते हैं, तो कुछ वीकर सेक्शंस होती हैं जिनके साथ जो शोषण है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ता है। कुछ ऐसे क्लास होती हैं, विमेन हो गया उसमें, या वीकर सेक्शंस में आप जानते ही हैं कि ऐसा इन सब लोगों के लिए हमने काफ़ी एडवाइजरीज़ निकाली। हमने काफ़ी बार, आपने देखा होगा, जिंगल्स हमने बहुत सारे चलाए रेडियो पे कि औरतों के साथ संवेदना कीजिए, घर में हाथ बटाइए, ये मत सोचिए कि घर बैठे हैं तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड सारा काम जो है एक पर्टिकुलर इंसान ही करेगा। हाथ बटाइए और थोड़ा समझिए, हर एक को समझने की ज़रूरत है कि ये जो कंडीशन है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, सबको इसमें थोड़ी चेंजेस अपने व्यवहार में लानी पड़ेंगी। तो ये हमने अपनी एडवाइजरीज़ के थ्रू, अपने ट्वीट्स के थ्रू पहुंचाया। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि हमने टेली क्लासेस जो हैं वो बच्चों के लिए 7th to 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने टेली क्लासेस शुरू की। इसमें जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ मिलके हमने बच्चों के लिए हर दिन, आपको पता है टेक वन पे भी चल रही हैं और दूरदर्शन पे भी वो चल रही हैं, हम उनको बुलाते हैं टीचर्स को, उनका पूरा प्रोग्राम हम एडिट करते हैं और फिर वो दूरदर्शन पे भी चलता है, टेक वन पे भी चल रहा है। तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। अब हमें काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ गई है। इनफैक्ट वी आर नाउ गोइंग इनटू द सेकंड फेज़। हम कोशिश कर रहे हैं, दो हमारे पास उतना अभी सिस्टम अभी नहीं बना, बट वी आर ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेली सर्विसेज जो हैं अपनी इम्प्रूव कर सकें। इस नाजुक वक्त में फ़ेक न्यूज़ का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और हमने देखा कि वक्त के साथ आपने एक फ़ेक न्यूज़ चेकअप जो है वो आपने शुरू किया, जो आपकी वेबसाइट पे चलता है। किसी को भी अगर किसी ख़बर को लेकर कोई सवाल या निशान है तो वो आपको अप्रोच कर सकता है। उसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये फैक्ट चेक क्या है? जी, ये हमारे यहाँ एक एंडेवर है फैक्ट चेक, जिसको मैं आपके चैनल के ज़रिए भी बताना चाहूँगी। DIPRJK-factcheck.in ये वेबसाइट है, जहाँ पर आप कोई भी, नॉर्मली आप अपने फ़ोन पे, कोई ऐप नहीं है, गूगल में जाइए या किसी भी सर्च इंजन में जाइए, यू टाइप दिस एंड वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी जो है, जो आपको लग रहा है कि ये स्प्रेड हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि इस दौरान लॉकडाउन में बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रही थी, तो आप वो डाल सकते हैं और हम वो कंसर्न डिपार्टमेंट से वेरीफाई करके आपको वेरीफाइड न्यूज़ जो है, अगर वो आप ही के सिर्फ इंडिविजुअल से पर्टेनिंग होगी तो आपको भेजेंगे। अगर हमें लगेगा कि वो पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं और फिर अपने ट्विटर हैंडल और बाकी जगहों पे भी उसको सर्कुलेट करते हैं। तो अभी तक आप देखेंगे 3 लाख से ज़्यादा उस पर हिट्स हैं, और महीने से भी कम हुआ है अभी हमें उसे डाले हुए। वो इसलिए क्योंकि लोग भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, हमारी साइट भी उतनी एक्टिव होगी, आपको भी ज़्यादा अच्छे से वो पता चलेगा कि काफ़ी आपने देखे ऑर्डर्स, यहाँ जम्मू में भी काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स थे जो फेक ऑर्डर्स पहले हुए कि जो भी फ़्लाइट से आएगा उसके साथ ये होगा, जो ऐसे करेंगे, तो काफ़ी जो है इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और इस तरीके के माहौल में जहाँ सारे अंदर हैं, कोई ज़्यादा कम्युनिकेशंस पॉसिबल नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप था जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इससे ये भी होता है कि हमारी हम जो काम कर रहे हैं उसको एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जो हमें लगता है कि सही ऑर्डर्स हैं वो हम पहले ही उस पर साइट पे चढ़ा देते हैं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, और अभी तक अगर हम देखें तो ख़ासकर जो फेसबुक पेजेस की बात करें, वेब पोर्टल्स की बात करें, बहुत बेलगाम होकर जो है वो चल रहे हैं। ये सिर्फ बात जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद पूरे हिंदुस्तान में अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। पिछले एक अरसे से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब ये कोई ठोस पॉलिसी होनी चाहिए कि इन वेब पोर्टल्स या फेसबुक पेजेस की कोई पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आई हैव पर्सनली टेकन अप द मैटर विद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल के 3-4 जो है मेंबर्स वो JNK आए, पहले जम्मू आए, फिर कश्मीर आए, एंड आई हैव ऑल्सो टेकन दिस पर्सनली विद देम कि ये चीज़ जो है बिल्कुल JNK से रिलेटेड ही नहीं, पूरे मुझे लगता है पूरे कंट्री के साथ और इनफैक्ट ग्लोबली ये जो है ये एक फिनोमिना चल पड़ा है कि बहुत ज़्यादा पोर्टल्स खुल गए हैं और अनरेगुलेटेड फैशन में जो है न्यूज़ स्प्रेड हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि पूरे इस पैंडमिक में भी हमने ट्राई किया, हमने मेंटेन किया कि हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। जहाँ जहाँ उन्होंने हमें क्वेश्चन किया कि ये सही है या गलत है, हम उनका अक्सर और बेशतर उनका रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे उनको इंडिविजुअली ना करके अगला ट्वीट जो होता है हमारा वो उसी के रिलेटेड होता है, या अगला जो हमारा वेबसाइट पे आप देखेंगे जो भी क्वेरी का हम वैसे जवाब देते हैं ताकि सब लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जहाँ तक ये बात है कि पोर्टल्स वगैरह की, वी आर इन द प्रोसेस और हम DAVP के साथ भी लाइजन कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से कुछ ऐसी ठोस कदम उठाए जाएं कि जहाँ पे कोई भी उठ के ऐसा ना हो कि पोर्टल बना दे और फिर फेक न्यूज़, क्योंकि उससे यही होता है कि आपको पता नहीं चलता कि ये जो न्यूज़ आ रही है ये सही है या गलत है, और उसके बहुत सारे मेंबर्स बन चुके होते हैं, उस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स बने होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं उनके। तो इसको रेगुलेट करने के लिए येस वी आर वेटिंग फॉर अ पैन इंडिया काइंड ऑफ अ पॉलिसी, बट हम भी उस पर काम कर रहे हैं और हम काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम रेगुलेशंस के बहुत सारे चीज़ें निकाल रहे हैं। हमने रिसर्च की इस पर, DAVP में के साथ मिलकर हमने इसमें ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल रखा अपने सारे ऑफिशियल्स जो हमारे इस सेक्शन को बिलोंग करते हैं उनके लिए। लेकिन येस देयर हैज़ टू बी अ पैन इंडिया थिंग, और उसी के पैटर्न पे हमारे JNK में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम ऐसा कुछ पॉलिसी निकालेंगे। दरअसल इस बिगड़े हुए माहौल के जो तासुरात हैं वो बहुत ख़राब सामने आ रहे हैं। जहां आपने बात की फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करने की, वहीं दूसरी तरफ येलो जर्नलिज़म, और मैं तो इस हद तक कहने को जाऊंगा कि शायद जिन्हें कुछ करने को नहीं है वो सुबह सहाफ़त की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिसी आप बना रही हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है अभी शायद आपके अप्रूवल्स पेंडिंग होंगे या बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन बहरहाल जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत दूर दूर तक जाएगा, एक पैगाम जाना चाहिए ख़ासकर जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए जो सहाफ़त में दिलचस्पी रख रहे हैं और इस वक्त सहाफ़त कर रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है वो कितनी डेटरेंट होगी और इस पॉलिसी में क्या होगा। जी, जैसे आपने कहा कि काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनका जर्नलिज़म से कोई लेना देना नहीं है और फ़ोन उठाया और जर्नलिस्ट बन गए, या कोई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मतलब बेसिक क्वालिफ़िकेशंस भी नहीं होती हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो कि हम जिनके साथ एसोसिएट हों, क्योंकि देखिए अब ऐसा तो हम बिल्कुल बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी, हर एक को सवाल पूछने का हक है और हमारी कंट्री में हर एक को ये अधिकार है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन येस, व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नलिज्म एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथेंटिक जर्नलिस्ट एंड व्हेन द गवर्नमेंट इज एसोसिएटिंग विद जर्नलिस्ट, हम एक पैरामीटर्स डेवलप कर रहे हैं कि हम किन के साथ एसोसिएट करें। आपने देखा होगा कि पहले ही हम एक्रेडिशन जो है, एक्रेडिशन की एक पॉलिसी है कि कौन जर्नलिस्ट जो हैं वो एक्रेडिट होंगे, कौन वीडियोग्राफर्स या कैमरामैन जो हैं उनको एक्रेडिशन दी जाती है, वो कौन कौन से लेवल्स हैं। इस पे भी काफ़ी काम हो रहा है बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू इंस्टिल दिस कल्चर इन आवर यूथ कि वो पढ़ें और मेहनत करें और मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करें। आज का ज़माना ये है कि कोई भी सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाता है और प्राइम मिनिस्टर से लेकर कोई भी इंसान हो उसको मैसेज एक डाल दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप वो हैं, ये हैं, किसी भी ऑफिशियल को लिख दिया, गालियाँ दे दिया, कुछ कर दिया। देयर इज़ सो मच ऑफ फ्रीडम ऑन सोशल मीडिया। बट येस, आपने देखा है कि हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं या जिनको एसोसिएट कर रहे हैं अपने साथ, गवर्नमेंट जो भी एसोसिएट करता है, वी हैव सर्टन गाइडलाइंस कि किन एक्रेडिटेड होने चाहिए या किस तरह के पैरामीटर्स होने चाहिए। वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। आई एम होपफुल विल बी एबल टू फाइनलाइज दैट। कंपटीशन की इस दौड़ में सही जो सहाफ़त करने वाले मीडिया हाउसेस हैं, जब कंपटीशन की बारी आती है तो कभी ऐसा होता है कि उनके ज़रिए भी ये फेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो जाती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन मीडिया दोस्तों से, उन जर्नलिस्टों से जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं? चूँकि आप जम्मू और कश्मीर दोनों देख रहे हैं और ऐसे में जम्मू और कश्मीर में बहुत अच्छे और रेप्यूटेड प्रोफेशनल मीडिया हाउसेस हैं जो असूल की बुनियाद पर जो है वो काम करते हैं और आज भी प्रोफेशनल एथिक्स जो जर्नलिज़म के हैं वो ज़िंदा है उनकी वजह से।
क्या कहना चाहेंगे आप उस दौड़ को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, एक बिल्कुल कंपटीशन है कि ब्रेक करनी है, न्यूज़ ब्रेक करनी है, किसके पास पहले न्यूज़ पहुंची और वो ब्रेक करे। बट प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट देम कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि न्यूज़ जो है वो ब्रेक करनी है। यू हैव टू फर्स्ट कंफर्म दैट ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं, और उसको उस तरीके से पेश करना है कि इससे कोई कन्फ्यूजन मासेस में ना क्रिएट हो जाए, कोई ऐसे तरह के डाउट ना लोगों में क्रिएट हो जाए कि क्या सरकार में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए एक बैलेंस की ज़रूरत है, जहाँ न्यूज़ ब्रेक करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। अगर कंपटीशन है, इट्स देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, कंपटीशन होना चाहिए, उसी से आपका जो है टैलेंट वो सामने आता है। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ आप एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे, लेट मी टेल यू, आईटी एक्ट है और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर जो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। और आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कितने एक्शन जो है वो सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, इसमें एक्शन कर रही है, क्योंकि फेक न्यूज़ से अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिकॉज द नंबर ऑफ़ चैनल्स दैट वी हैव, द नंबर ऑफ़ अकाउंट्स और ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इतने सारे जो वेबसाइट्स बन चुकी हैं, उससे लोग भी क्योंकि इट्स इजी कि सुबह अखबार पढ़ने से ज़्यादा कन्वीनियंट इंसान को होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में देख लो या किसी वेबसाइट पे जाके लिंक करके देख लो कि क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी इसको एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ, लोग इस डिजिटल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और हमारा भी जो है स्ट्रेस अब इसी साइड पे है कि अगर कोई फेक न्यूज़ का स्प्रेड कर रहा है या कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और सिर्फ जस्ट टू ब्रेक द न्यूज़ एंड बी फर्स्ट इन दैट रेस वो कर रहा है, तो एक्शन विल बी टेकन एंड गवर्नमेंट इज़ रियली सीरियस ऑन इट। आपकी तरफ से जो प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं उन पे यकीन दहानी होती है, क्योंकि वो सरकार की तर्जुमानी आप करते हैं और आपकी तरफ से जो कुछ आता है उसे ये माना जाता है कि ये सरकार की तरफ से जो है वो आया है। लोग किस तरह से इत्मीनान और एतबार करें उन फैक्ट्स और फिगर्स का जो आपकी तरफ से आते हैं, और दूसरा जो मीडिया हाउसेस यूज़ करते हैं आपके कंटेंट को, क्या कहना चाहेंगे आप उनको, जो विजुअल्स या आपकी तरफ से जो प्रेस रिलीजेस आती हैं? देखिए, हमारा जो एज अ डिपार्टमेंट हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट कंपटीशन कि वी हैव टू ब्रेक न्यूज़। आपने ये भी देखा होगा काफ़ी बार हमारे अकाउंट से लेट आती है कोई खबर और पहले बाकी प्लेटफॉर्म्स में चल रही होती है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न होता है वो होता है कि हम सही इन्फॉर्मेशन दें, चाहे थोड़ी देर भी। काफ़ी जर्नलिस्ट के मुझे भी फ़ोन आते हैं, आप बताइए ये हुआ है कि नहीं, ये हुआ है कि नहीं। तो आई टेल देम दैट आई हैव ऑल्सो हर्ड अनऑफिशियली, आई हैव टू कन्फर्म इट फ्रॉम दैट ऑफिशियल, क्योंकि जब तक, देखिए, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। अगर मैं ही आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ जस्ट बिकॉज आई हैव टू गिव यू इन्फॉर्मेशन एट द इंस्टेंट मोमेंट और इंस्टेंटेनियसली देनी है, मेरा वो उद्देश्य नहीं है, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। मेरा यही जो रहता है और हमारे डिपार्टमेंट का जो एम है वो ये है कि सही इन्फॉर्मेशन मिले। इसलिए कभी कभी हम थोड़ा डिले भी करते हैं, जान के करते हैं, क्योंकि हम कंफर्म करना चाहते हैं कि ये हुआ भी कि नहीं हुआ। और हर चीज़ को कॉन्टेक्चुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई न्यूज़ आके फ्लैश कर दें कि ऐसा है, ट्रेन्स आ रही हैं, सपोज़ आपने यही बोल दिया कि ट्रेन्स आ रही हैं और उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, कि फिर बाकी लोग बोलेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है ट्रेन्स आ रही है क्या है। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी पुट इन कॉन्टेक्स्ट। तो पहले हम एसओपी निकालेंगे, एसओपी में ये लिखा होगा कि किन किन इलाकों से हम ला रहे हैं। सेकंड फेज़ होगा, ऐसा नहीं है जो आ गए, जो नहीं आए नहीं आए। एसओपीज़ उसकी भी निकलेंगी कि सेकंड फेज़ में कौन आएगा, आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया उनको इस साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कल ही आपको देखा, आपको ट्वीट किया कि जिन्होंने जेके टीपीओ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया उनको दोबारा होम मिनिस्ट्री के जो इस वेबसाइट है उस पर जाने की, रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज द आइडिया इज़ इवन इफ इट देयर इज़ अ स्लाइट डिले, द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द राइट सोर्स। ठीक है, हम कभी भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। प्रेस रिलीजेस में भी ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है कि काफ़ी चैनल जो हैं वो पहले ही चला रहे होते हैं कि ये जो है ये हो गया, ऐसा होगा, कल ये डिसाइड हो गया। बट अनटिल अनलेस, देखिए, एक मीटिंग के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कॉन्टेक्चुअलाइज करनी होती हैं। नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज भी करनी होती है कि पुराने में हमने क्या कहा था, इसको किस तरह से रखना है। तो काफ़ी बार हम थोड़ा डिले करते हैं, जान के भी करते हैं कहीं कहीं जहाँ पर ज़रूरी होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, येस, फॉर इन्फॉर्मेशन दे हैव राइट टू गो टू एनी चैनल, बट इफ़ यू वांट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन काइंडली थोड़ा वेट कर लीजिए मीडिया बुलेटिन का। अगर वो 6 से 6:15 हो गया तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वेटिंग और ईगरली वेट करते हैं उसका मीडिया बुलेटिन का, एंड देन एवरीबडी यूजेस। येस, हम जो है उस पर हम कॉपीराइट भी नहीं करते, वी वांट पीपल टू यूज़ इट।
तो जैसे आपने कहा कि हमारे फोटोग्राफ्स कभी कभी वो यूज़ कर रहे हैं या हमारे, वी वांट देम बिकॉज इट इज़ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। बिल्कुल, जो ऐसा है जहाँ पर हमने कहीं पर अपना एफर्ट डाल के एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है और वो हम नहीं चाहते कि वो गलत यूटिलाइज हो, उस पर हम कॉपीराइट रखते हैं। Otherwise, the idea of government is to give maximum information, right information, and we try to keep a balance between time and authenticity. मेरा आखिरी सवाल, आपके असल कंज्यूमर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो इस आपकी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो मीडिया हाउसेस में जाती हैं, वो उसे पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसको टेलीकास्ट करते हैं, तो वो देखते लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को एज ए डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन? जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मुश्किल का समय है। बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, ग्लोबली चेंजेस हुई हैं, नेशनली चेंजेस हुई हैं। J&K में भी हमें अपना जो है लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने जो पोस्ट कोविड, और ये नहीं सोचना है कि पोस्ट कोविड मतलब कि अब लॉकडाउन उठेगा तो उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। इट विल टेक टाइम एंड बिल्कुल हमें इसमें एहतियात बरतनी है, वैसी ही एहतियात बरतनी है जैसी अभी तक हो रही है, क्योंकि ये जब तक बिल्कुल अबॉलिश या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा ये वायरस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, तब तक हम बैठ नहीं सकते। इसमें एज अ डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक पीपल टू अंडरस्टैंड कि जो हम एडवाइजरीज़ देते हैं, जो हम आपको बोलते हैं, उसको सीरियसली लीजिए। उसको ये मत सोचिए कि ठीक है अब तो लॉकडाउन हो गया, अब तो हम आराम से घूम फिर सकते हैं, या यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बड़े देर घर में बैठे, अब तो आराम करना है, अब तो मिलना जुलना है। ऐसा नहीं कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आगे भी डेवलप होंगे। पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसी होगी, उसमें क्या क्या करना होगा, किस तरह के अपने प्रिकॉशंस लेने होंगे, किस तरह से मिलना जुलना भी है तो किस तरह से मिलना जुलना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन का कैसे मेंटेन करना है, गैदरिंग्स कितनी अलाउड होंगी, और जब बोला जाएगा कि नहीं ये चीज़ अभी भी बंद है तो लोगों को उसका पालन करना होगा और करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट एंड इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर एक नया स्टेज आएगी जहाँ पर पीनल एक्शन होंगे जो नहीं करेगा। अभी तक सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमें सहयोग मिला लोगों का, एंड आई एम होपफुल कि आगे भी लोग जो है वो सहयोग देंगे। जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो भी हमें सहयोग देंगे, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। आप इतने सारे लोगों को ला रहे हैं और उनको सबको टेस्ट कर रहे हैं, सबको क्वारंटीन में भेज रहे हैं, और जिसका नेगेटिव आ रहा है उसका अलग प्रोटोकॉल है, जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसका अलग प्रोटोकॉल है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में मैं यही एज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ कि लोग हमारी एडवाइजरीज़ को हीड पे करें, उनको ध्यान से देखें और उस पर रिलाई करें। जो हम अपना ट्विटर हैंडल पे या अपने वेबसाइट्स पे चीज़ें डालते हैं उसको फॉलो करें और इसको सीरियसली लें, और अपने बच्चों को, अपने बूढ़े बुज़ुर्गों को भी समझाएं कि ये मुश्किल है, घर में बैठना बहुत मुश्किल है। जिसको बाहर निकलने की आदत है, स्कूल जाने की, घूमने की, मिलने जुलने की, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बट दे हैव टू डू इट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। डायरेक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था आज का टॉपिक टुडे, और प्रोग्राम के इख्तिताम में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जंग ऐसे नहीं जीती जाती, जंग में यकजहती होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जहाँ हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हम इस जंग को जीतें, वहीं आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में रहिए, महफूज रहें, सलामत रहें। आज के टॉपिक टुडे में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब।